नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा जेपी मिश्र की पुस्तक भारत में स्वाधीनता संघर्ष का, जो कि पियर्सन पब्लिकेशन की ओर से आती है। बात करेंगे कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इसके अंदर दिया गया है। आज तक मैंने जो अन्य 10-20 पुस्तकों के रिव्यू किए हैं आधुनिक भारत में, उनसे ये कैसे डिफरेंट है, इसके अंदर कैसा कंटेंट दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो 415 रुपये इसका MRP है। जिस दिन मैंने इसको लिया था उस दिन ये 300 रुपये की थी और 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस मुझे पे करने पड़े थे, यानी 400 की मिली। आज मैंने इसको चेक किया तो ये 345 में है, लेकिन आज प्राइम मेंबर्स के लिए डिलीवरी चार्जेस नहीं है, तो आज मुझे सस्ती मिलती। तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। वो आप रिव्यू के बाद की बात है कि ये बुक आपको अच्छी लगती है या नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये क्या इसके अंदर दिया गया है। सबसे पहले मैं इसको आपको कंटेंट दिखाऊं। पेज क्वालिटी भी आप साथ साथ देखते रहेंगे। प्रिंटिंग अच्छी है इसकी, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1857 के विद्रोह से इसकी शुरुआत होती है और 1857 से लेकर और आज़ादी के बाद का भारत, उसमें 20-22 पेज दिए गए हैं लगभग। तो आज़ादी के बाद का हालांकि बहुत कम मैटर है, लेकिन 1857 से 1947 का काफ़ी मैटर इसके अंदर दिया गया है। तो टॉपिक कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। जो अधिकांशतः आधुनिक भारत की पुस्तकों में होते हैं वही टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक नज़र आप इस पे लगा लीजिए। अब इसके बाद में प्रस्तावना के बाद में पहला टॉपिक है 1857 का विद्रोह। अब एक तो इसमें बहुत इजी तरीके से दिया गया है। इस बुक को पढ़ने के बाद NCERT पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, काफ़ी इजी है। और एक इसमें वही बातें शामिल की गई हैं जो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जरूरी हैं। उससे ज़्यादा न तो इसमें फैक्ट शामिल हैं, न उससे ज़्यादा कोटेशन इसमें शामिल किए गए हैं, यानी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझा रखे हैं। मैं कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखाता चलूँगा, बहुत ही अच्छे। और यदि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से बता रखे हैं, तो फिर आप समझ भी गए होंगे कि ये सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। और अभी मैं उसके कुछ टॉपिक्स आपको और दिखाऊंगा। लेकिन यदि आपको 1857 से पहले का पढ़ना है तो आपको कुछ दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। 1857 से पहले के लिए जैसे अरविंद भास्कर की एक बुक आती है जिसका पहला वॉल्यूम आता है, या जो लक्ष्मी सुब्रमण्यम की बुक आती है भारत का इतिहास 1707 से 1857। हालांकि इसमें यूरोपियंस के बारे में, डच के बारे में, फ्रेंच के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं है। फ्रेंच का जो ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वही दिया गया है, तो वो इसमें अरविंद भास्कर में दिया गया है, तो वो बाद की बात है। और आप साथ में ये भी सोचते होंगे कि मैं रोजाना किसी न किसी बुक के रिव्यू करता रहता हूं, तो कहां तक पढ़ें, कितना पढ़ें, ऐसे तो बुक का भंडार होता जाएगा, पढ़ हम पाएंगे नहीं। देखिए, आप कमेंट में भी अपनी दुविधा दूर कर सकते हैं। और यदि आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैं बताता भी रहता हूं समय समय पर कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे ये बुक है, ये यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी है। इसमें एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे राष्ट्रीय भावना का उदय, ये एक पाठ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में यहाँ पर आपको मिलेगी सेफ्टी वाल्व वाली थ्योरी। कांग्रेस की स्थापना की मिथ्या धारणा, ये सेफ्टी वाल्व वाली थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर मैंने जैसे बहुत सारी पुस्तकों के रिव्यू किए हैं। आप खुद भी जानते हैं, आधुनिक भारत की भी तकरीबन मैंने गिनती नहीं की, लेकिन कम से कम 15 बुक के रिव्यू किए होंगे। उन सभी पुस्तकों से सबसे बेहतर इसमें ये थ्योरी दे रखी है। देखिए, एक बेसिक थ्योरी है और जो हर पुस्तक में मिलती है, लेकिन फिर भी इतनी पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी मुझे सबसे बेहतर इसमें मिला। इसमें जो यदि किसी भी प्रकार से इसमें कोई क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा सिविल सेवा में, तो ये बुक कर सकती है बहुत बेहतर तरीके से। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही बुक है वो कर सकती है हर चीज। ये टॉपिक बता रहा हूं मैं, पर्सनल टॉपिक। कुछ टॉपिक्स और भी हैं ऐसे, जैसे शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, सुमित सरकार की बुक है, लक्ष्मी सुब्रमण्यन की बुक है, और इशिता बनर्जी दुबे की बुक आती है। इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं उनसे कई अलग अलग क्वेश्चन हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी। यूपीएससी का चक्कर ऐसा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल यदि आपके पास है और जीएस का तो पेपर आपको देना ही होता है, उन सब में यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो पता नहीं कितनी पुस्तकों से अलग अलग फ्रेम करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं भी आपको एक या दो पुस्तक से सारे क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते। उनका दायरा बहुत ही विस्तृत होता है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश कर सकते हैं। और जितनी मैं ये पुस्तकों के नाम ले रहा हूँ, बिपिन चंद्रा की बुक हो गई, और भी बहुत बताते रहते हैं। कभी स्पेक्ट्रम बता देते हैं, तो कभी सोनाली बंसल वाली बता देते हैं। तो कहाँ तक पढ़ा जाए, ये भी एक बात होती है। यदि आपके इसी साल यूपीएससी देना है या अगले साल यूपीएससी देना है तो आप ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको आधुनिक में कम से कम 2-3 किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत काम आती हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो जीएस के लिए आपको दो किताबें काफ़ी होती हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते कम समय के लिए। लेकिन जो 2023 में यूपीएससी देने वाले हैं, 2024 में देने वाले हैं, जो बीए वगैरह के साथ में तैयारी करते हैं,
उनको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यदि हिस्ट्री ऑप्शनल है तो जिन पुस्तकों को मैं बताता रहता हूँ समय समय पर, उनको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय है, आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सब आप पढ़ लेंगे। आप इतिहास को इतना समझने लग जाएंगे कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन फ्रेम हो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस साल यूपीएससी देनी है, अगले साल यूपीएससी देनी है, तो आप बहुत ज़्यादा पुस्तकों का चुनाव नहीं कर सकते। कम पुस्तकों को ज़्यादा बार पढ़ेंगे, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है, बेसिक चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सारी बातें आसान भाषा में बहुत बेहतर तरीके से दे रखी हैं। तो यूपीएससी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। अब बात करें नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए, तो मैं इस बुक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। काफ़ी अच्छी है, समझने के लिए जो शुरुआत करना चाह रहा है वो पढ़ सकता है, पुस्तक में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स, जैसे यदि अभी आप देखेंगे, आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2 दिन पहले यूपी में टीजीटी का एग्जाम हुआ। आपने यदि पेपर दिया है या पेपर देखा है तो आपने देखा होगा कि कितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, कितने अलग अलग प्रकार के फैक्ट उन्होंने उठा के पूछे हैं, जो आपको इन पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको, जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स वाली पुस्तकें होती हैं, जैसे अरविंद भास्कर लिखते हैं, पप्पू सिंह प्रजापत लिखते हैं, सौरभ चौबे भी बहुत सारे फैक्ट्स देते हैं। इसके अलावा आर्य कॉम्पिटिशन टाइम वाली जो पुस्तकें हैं या परीक्षा वाणी है, उनमें ज़्यादा फैक्ट्स मिलते हैं। वो पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए उन जैसे एग्जाम के लिए, जो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले आपको एग्जाम बता रहा हूँ, उनके लिए वो पढ़नी पड़ेंगी। ये आप सिविल सेवा में मेंस के लिए आपका ऑप्शनल है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि जीएस के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है तो आपको पढ़नी चाहिए। या यदि आप अरविंद भास्कर पढ़ रहे हैं तो भी आपको इसको पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप बिपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का मतलब आज़ादी के बाद का भारत है, वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। शेखर बंदोपाध्याय हैं, सुमित सरकार वगैरह पढ़ रहे हैं तो भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ काफ़ी ईजी बुक है, समझने के लिए बहुत आसान है। कई बार क्या है, आपके पास पुस्तकें होती हैं, आपको नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नई पुस्तकें लेने के लिए वीडियो देखते हैं, तो वो यदि आप शुरुआत से पढ़ना चाह रहे हैं और इजी तरीके से समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, तो बहुत बेहतरीन किताब है ये, बिल्कुल इसमें मैं कोई दोहराए नहीं मानूंगा। लेकिन कोई नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा है, वो देखेगा कि उसमें कहेगा ये फैक्ट भी नहीं है, वो कोटेशन भी नहीं दे रखा है, उस सभा में अध्यक्ष कौन था वो भी नहीं दे रखा है, उस प्रकार की बातें इसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। इसमें उतनी ही चीज़ें शामिल की गई हैं जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है, और यूपीएससी में कॉन्सेप्ट ही मैटर करता है, फैक्ट्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो मैं यूपीएससी के लिए इस बुक को रिकमेंड करूंगा। लास्ट में आज़ादी के बाद का भारत कितना दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्वतंत्रता और विभाजन यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद का भारत क्या दिया गया है वो आप ब्रीफली थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत इजी लगी। बीए वगैरह में आप पढ़ रहे हैं, यूपीएससी आपका टारगेट है, स्टेट सिविल सर्विसेज या और भी कोई एग्जाम है बीए के विद्यार्थी, तो इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप वो विद्यार्थी हैं 1 वीक सीरीज पढ़ के जाने वाले, तो आपके कोई पुस्तकों, वो मेरे रिव्यू भी नहीं देखते होंगे, क्या करेंगे वो रिव्यू भी देके। लेकिन जिसको वास्तव में गहन अध्ययन करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए ऑप्शनल है तो भी, जीएस है तो भी मैं इस बुक को रिकमेंड करूंगा। बाकी जो भी एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए मैं इस बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये था मेरा रिव्यू भारत में स्वाधीनता संघर्ष, जेपी मिश्र की पुस्तक, जो कि पियर्सन पब्लिकेशन की ओर से आती है। स्टेट सिविल सर्विसेज हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट बुक है। धन्यवाद।